पूरी नेपाल की मलिक्टिक एक तरह से घेरेबंदी में लेकर के और बॉडी को निकालने का काम हो रहा है। जो वो पूरा हो जाएगा तब उसके बाद ले जाएंगे लोग काठमांडू। काठमांडू वहाँ पीएम होगा, डीएनए टेस्ट होगा, जो भी व्यवस्था है उसको करने के बाद तब फिर वहाँ से बॉडी आएगी दिल्ली। इंश्योरेंस की बात छोड़ दिया जाए तो सरकारी मदद किस प्रकार की? अब सरकारी मदद जो व्यवस्था उस व्यवस्था में सरकार देगी, व्यवस्था दिया जाएगा। जनपद गाजीपुर के 4 नौजवानों की मौत के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सभी दल के लोगों में उन स्थानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर ओम प्रकाश राजभर के पहुंचने के बाद और खलबली हो जाती है और उनसे तरह तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर पहुंचने के बाद गांव के बाद मीडिया कर्मियों से जो बातें की हैं, हर लिहाज से तमाम जवाब देते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मैं तमाम तरह की प्रयास कर रहा हूं और जितनी संभावना होगी, जितनी सरकार द्वारा हर तरह की मदद पहुंचाई जाएगी। अब आप खुद सुन सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कितना दुखी हैं और लखनऊ से चल करके फ़ौरन आज यहाँ पहुँचे हैं और मीडिया कर्मियों को साफ लफ्ज़ में बताया कि मैंने उद्यान विभाग से लेकर हर जगह बात कर चुका हूँ। पहले यहाँ पार्थिव शरीर का आना ज़रूरी है, उसके बाद हर तरह की संभव सहायता प्रदान करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन परिवार के परिजनों से मिलने के लिए आए हैं, ऐसे में आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पूरे मामले पर? देखिए, ये दुखद घटना है और इस घटना को लेकर के पूरा परिवार दुखी है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और इस मामले में हम लोगों ने विदेश मंत्रालय से लगायत यहाँ के पीएम, प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी यूपी सब लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी पीएम करा करके डेड बॉडी परिवार को सौंप दिया जाए और जो उड्डयन मंत्रालय से जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को उसके बाद इनको पहुंचाया जाए, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। अगर जी मृतक बेहद गरीब परिवार से हैं, चारों के चारों गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसे में कुछ आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद की बात? देखिए, उड्डयन मंत्रालय जब आप सफर किए होंगे कभी फ्लाइट से तो उसमें बीमा होता, पहले ही आपने टिकट लिया और टिकट लेने के बाद तुरंत बीमा हो जाता है। तो वो तो जो विदेश मंत्रालय का काम है, पहले तो अभी प्रयास सबसे पहले ये हो कि डेड बॉडी आवे और उसका जो सिस्टम है विधि विधान से अंतिम संस्कार हो और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में वो काम तो बात का बात है। नेताजी, अभी कुछ लोग जो है लालपुर चौराहे पर प्रोटेस्ट भी किए हैं, उन लोग जो सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर। अब देखिए, मांग अपनी जो कर रहे हैं उनकी मांग अपनी जायज है, उनका मांग करना। अब विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, वो सुविधाएं दिलाने का प्रयास हम लोग पूरा करेंगे। अनिल राजभर के पिताजी का ये कहना था कि सिर्फ रात में तहसीलदार और छोटे अधिकारी आए हैं, अन्य जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी है उन लोग का, उनके परिवार के या अन्य जो भी मृतक परिवार है उनसे अब तक कोई नहीं संपर्क किया? नहीं, अभी तो मुझे पता लगा कि एसडीएम भी आए थे कुछ समय पहले। डीएम की बात कर रहे हैं लोग? डीएम देखिए, अभी तो वो भी परेशान है क्योंकि उनके जिले की घटना है और उनका भी प्रयास हो रहा है अपना, वो भी संपर्क में है कि जल्दी से जल्दी बॉडी, पहले तो जो पहला स्टेप है उस स्टेप को पूरा करने के लिए वो भी अपना प्रयासरत है। क्योंकि कल भी हमारी बात हुई 2 बार, आज भी हमारी बात उनकी, मैं सुबह लखनऊ से चला तब भी बात हुई, बीच में आया तब भी बात हुई और मैं दिल्ली भी बात किया एजेंसी में। तो जहाँ तक प्रयास हो रहा है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि पहले हम लोग डेड बॉडी को परिवार को सौंपें। परिजन जो है नेपाल के रवाना हो चुके हैं,
और डीएनए टेस्ट की मांग भी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह का हादसा हुआ है उसमें बॉडी इतनी झुलस गई है कि बिना डीएनए टेस्ट के पहचानना बड़ा मुश्किल है। जो खबरें अब तक आ रही हैं, जो आप लोगों के चैनलों पर या अधिकारियों के द्वारा जो बताया जा रहा है, उसमें यही बात सामने आ रही है। ऐसे में कितना वक्त लग सकता है सर उनके दांव तक आने में? अब देखिए, अभी तो जो बात हुई हमारी वहां दिल्ली, आज तो संभव नहीं है। अब संभव नहीं है। अब आधे घंटे लगभग पहले 70-100 बरामद हो चुके हैं, 2 बाकी। तो पूरी नेपाल की मिलिट्री एक तरह से घेरेबंदी में लेकर के और बॉडी को निकालने का काम हो रहा है। जो वो पूरा हो जाएगा तब उसके बाद ले जाएंगे लोग काठमांडू। वहाँ पीएम होगा, डीएनए टेस्ट होगा, जो भी व्यवस्था है उसको करने के बाद तब फिर वहाँ से बॉडी आएगी दिल्ली। इंश्योरेंस की बात छोड़ दिया जाए तो सरकारी मदद किस प्रकार की? अब सरकारी मदद जो व्यवस्था उस व्यवस्था में सरकार देगी, व्यवस्था दिया जाएगा। प्लेन क्रैश जो नेपाल में हुआ है उसमें हमारे गाजीपुर जनपद के 4 नवयुवकों की जान गई है और जब से कल सूचना मिली है हम लोग उनके टच में हैं फैमिलीज़ के। जो हमारे एसडीएम तहसीलदार ने विज़िट किया उनकी फैमिलीज़ को और हम लोगों ने एम्बेसी से कोऑर्डिनेट किया है। और आज की अपडेट ये है कि उनके परिवार के लोग उसमें जो 4 विक्टिम्स हैं उनके परिवार से एक उनके जो पिताजी या भाई गए हैं, साथ में गांव के प्रधान जी गए हैं। कुल मिलाकर 8-9 लोग 2 वाहनों से रवाना किए गए हैं। ये पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और ये लोग कल तक पहुंचेंगे काठमांडू, जहां उनको पार्थिव शरीर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद और प्रोसीजर्स के बाद हैंडओवर की जाएगी और फिर विधिवत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके ये बॉडीज़ साथ में ही बाय रोड जनपद में वापस आएंगी और इसके लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी और इसमें संभवतः 2 से 3 दिन लगने का समय लगने का की आशंका है। हाँ, मैं कंटिन्यूसली जो वहाँ पे अटैचे काउंसलर हैं दिवाकर शर्मा जी, उनसे मैं बातचीत कर रही हूँ और सभी व्यवस्थाएं हो रही हैं और ये लोग जो बॉर्डर पे जाएंगे उनके साथ जो परमिट रहता है, बॉर्डर पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके लिए हमारे प्रशासन के भी 2 लोग साथ में गए हुए हैं और एम्बेसी वाले भी इनको हेल्प करेंगे और वो काठमांडू पहुँचेंगे कल तक और फिर बॉडीज़ के आइडेंटिफिकेशन के बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद बॉडी यहाँ आ पाएगी। परिवार के लिए बड़ा कठिन समय। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहाँ पर जो पोखरा में इंसिडेंट हुआ है तो पोखरा में ही बॉडीज़ की शिनाख्त की जा रही है। उसके बाद फॉरेन नेशनल्स, क्योंकि हमारे जनपद के लोग वहाँ फॉरेन नेशनल्स हैं, उनकी बॉडीज़ काठमांडू लाई जाएंगी और काठमांडू में उनकी शिनाख्त होगी। तो अभी किस कंडीशन में है इसके बारे में एम्बेसी से हमें जानकारी नहीं मिली है, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए घर के लोगों को बुलाया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके डीएनए से भी इनका मैच कराया जाएगा। तो हम लोग होम डिपार्टमेंट में और आपदा विभाग में हम लोग टच में हैं, शासन को अवगत करा दिया गया है और हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। साथ ही उनके परिवार को जो भी सहायता होगी वो मुहैया कराई जाएगी। अभी हम लोगों ने उनकी व्यवस्था कराई है वहाँ तक जाने की, वहाँ से पार्थिव शरीर लाने की व्यवस्था पूरी की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हमने 4 विक्टिम्स का प्रपोजल बनवा दिया है जो शासन को हम संदर्भित करेंगे और साथ ही पारिवारिक लाभ योजना में 4 लोग पात्र होंगे तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ भी पेपर वर्क अभी चल रहा है और वो उनको मुहैया कराया जाएगा। और यदि किसी के नाम कोई कृषि भूमि होगी तो कृषि दुर्घटना बीमा का भी लाभ उनको मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और हर पॉसिबल मदद उनको हम लोग मुहैया कराएंगे।